मैं अपने संदेश को आरंभ करता हूं और एक बहुत ही परमेश्वर का अच्छा अनुभव जो परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में सिखाया मैं वो बताता हूं। निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय। हालेलुया। 21 का पहले से पढ़ियो बेटा। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। ठीक है। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। देखो भाई, यहाँ पर एक क्रिया हो रही है जो परमेश्वर के भवन में आने का एक नियम है। जब परमेश्वर का आज भी ये नियम है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें बदलाव किया हुआ है। पहले ज़माने में क्या होता था कि परमेश्वर के भवन में जब भी कोई व्यक्ति आता था तो बाहर एक दान पेटी रखी जाती थी। कहा जाए दान पेटी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन भेंट पेटी रखी जाती थी। और कोई भी व्यक्ति जब उसमें आता था, अपनी प्रार्थनाएं जब परमेश्वर से करता था तो करने से पहले वो परमेश्वर को भेंट अर्पण करता था और उस हर एक भेंट को परमेश्वर देखते हैं। तभी लिखा है यीशु मसीह देख रहे थे कि हर एक धनवान अपनी हैसियत के अनुसार उसमें भेंटें डाल रहे थे। इतने में एक वहाँ पर विधवा आई, कहना चाहिए कंगाल विधवा आई। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जागते रहना। वहाँ पर वो कंगाल विधवा आई ना, और यीशु मसीह ने उसे देखा। मुझे लगता है कि यीशु मसीह को नहीं देखना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई दान डाले और मैं उस पर नज़र रखूं तो ये एक सोचो एक अलग सी बात लगती है। सोचो मैं दान डाल रहा हूं और आप झाँक कर देखो भैया क्या डाल रहे हैं। आप सोचो भैया ने तो 10 रुपये डाल दिए। आप कहोगे देखो भैया तो इतने बड़े होकर 10 रुपये डाल रहे हैं तो मुझे भी 5 रुपये तो डालने चाहिए। मुझे लगता है यीशु मसीह को नहीं देखना चाहिए, लेकिन किस कारण से प्रभु ने देखा होगा, वो कारण मैंने प्रभु से पूछा, तब परमेश्वर ने मुझे बताया उसको पवित्र आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर ने खुद नहीं देखा वरन सबको भी दिखाया। पढ़ियो बेटा आगे। तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। हाँ, उसने अपने सब चेलों को बुलाया, पतरस को भी, लूका को भी, यूहन्ना को भी, सबको बुलाया। आ जाओ भाई, सब एक एक करके आ जाओ। और सबको बुलाकर उसने कहा देखो, अब उसने कहा मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं जिसने मुर्दों को जीवित किया, मैं जिसने अंधों को आंखें दी, मैं जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, मैं जिसे जो पवित्र परमेश्वर है और मैं जो पापों को क्षमा करता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ, सबसे बढ़कर डाला है। अब परमेश्वर का वचन ना यहाँ पर इस विधवा को ना कंगाल करके संबोधित करता है। गरीब नहीं, कंगाल, गरीब नहीं कंगाल, क्या कहकर। और कंगाल पर ना उसके चेहरे से और उसके कपड़े से झलक रहा होगा, है ना हुसैन भाई। हालेलुया, हालेलुया। कंगालपन उसके चेहरे से और कपड़ों से ना झलक रहा होगा। तभी यीशु मसीह ने देखकर पहचान लिया ये कंगाल है। आप किसी की हैसियत उसके कपड़ों से देखकर कई बार पता लगा लेते हो, ये गरीब व्यक्ति है, ये मजदूर व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ये कंगाल है। ऐसे यीशु मसीह ने उसको देखकर जान लिया, ओ इसकी कंगाली तो इसके चेहरे से झलक रही है, इसके कपड़ों से झलक रही है, और वास्तव में इसके गाल पिचके हुए हैं, आंख अंदर दबी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी है, कपड़े गंदे हैं और बदबू आ रही है इसके कपड़ों से, और इसका कंगालपन तो दूर से ही देखकर झलक रहा है। हाँ, और जबकि हमारा परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला ईश्वर है, और उसने देख लिया कि ये कंगाल है। तब उसने अपने चेलों को बुलाया और सबको भली बाती देखकर कहा कि आ जाओ लूका, यूहन्ना तू भी आ जा, थोमा तू भी आ जा। और उसने देखकर कहा देख इसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया, इसने सबसे। तो मुझे लगता है किसी ने, पतरस ने उसको पकड़ के कहा होगा गुरुजी आप ना थोड़ा मैथ में सही देखो कि धनवान है यहाँ पर, जिनके पास सोना है, चांदी है, मवेशी है,
घोड़ों पर आए हैं, रथों पर आए हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, और देखो वो सबसे बढ़कर डाल रहे हैं गुरुजी। और थोमा ने कहा होगा, गुरु आप देखिए, देखो उसने तो अपने सोने के सिक्के दान पेटी में डाल दिए हैं, और आप कह रहे हो इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। तब प्रभु ने उनको कुछ सिखाने का प्रयास किया, तभी प्रभु ने उनको बुलाया और कहा, मैं कुछ चीज तुम्हें बताना चाहता हूं, किसने सबसे बढ़कर डाला। हमारा परमेश्वर कभी भी धन को नहीं देखता, क्योंकि लिखा है सोना और चांदी तो उसी का है, और जिसको वो देना चाहता है उसको दे देता है। सारी चीजें उसकी है। आप किस चीज को उसको देकर कहोगे कि प्रभु मैं ये तुझे देना चाहता हूं, परमेश्वर ही है जो आपको देता है। वो लिखा है बीज बोने वाले को बीज देता है। आपको आज उसने इतना सक्षम बनाया है कि आप उसको कुछ अर्पण कर सके, ये उसका अनुग्रह है आपके ऊपर। मेरी योग्यता या मेरी हैसियत नहीं कि मैं उसको कुछ दे सकूं, लेकिन गरीब विधवा के जीवन में ना कुछ था जो यीशु मसीह ने देखा था, और उसके हृदय में पता है क्या था? उसके हृदय में परमेश्वर का वचन था, जो लगभग 2000 साल पहले बोला गया था। यीशु मसीह जब आए और जब ये घटना घट रही थी ना, उससे लगभग 2000 साल पहले एक वचन बोला गया था मूसा के द्वारा। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 16 अध्याय और 16 आयत में कुछ शब्द बोले गए थे जो उस विधवा के हृदय में थे। वो क्या शब्द थे? व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 आयत उसका, वर्ष में 3 बार, हाँ, अर्थात हाँ, अख़मीरी रोटी के पर्व, हाँ, और सप्ताहों के पर्व, हाँ, और झोपड़ी के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएगा, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि कोई भी व्यक्ति, सुनो भाई, सामने देखना आप, हालेलुया। वचन को घर जाके पढ़ना। अगर घर पर जाकर बाइबल पढ़ते ना तो पुराने नियम को नए नियम में जाकर नहीं ढूंढोगे। अगर घर पर बाइबल पढ़ोगे ना तो हमेशा एक सही जगह निकालोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे ना तो पुराने नियम को नए नियम में और नए नियम को पुराने नियम में ढूंढते रहोगे। हालेलुया। इसलिए समय सुनने का है, ठीक है। घर जाओ तो अच्छी तरह से बाइबल को पढ़ा करो ताकि पता रहे कि कौन सी किताब कहाँ पर है। इसलिए व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 आयत में कुछ लिखा है, वहां पे लिखा कोई भी व्यक्ति छूछे हाथ अपना मुंह मुझे ना दिखाए। जब भी कोई व्यक्ति मेरे सम्मुख आए तो मेरे सम्मुख प्रसन्न करने की भेंट मेरे सम्मुख लेकर आए। और ये बात ना विधवा के हृदय के अंदर छुपी हुई थी। 2000 साल पहली कही हुई बात उसके हृदय में थी। वो अपनी कंगालीपन में ना इस बात को, परमेश्वर के वचन को नहीं भूली थी। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। यीशु मसीह ने उस विधवा के अंदर देखा, इसके जीवन में कंगालीपन है, इसके जीवन में बेरोजगारी है, इसके जीवन में भूखमरी है, इसके जीवन में इसका पति भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, फिर भी इसके हृदय में ना मेरा वचन है। किसका वचन है? मेरा वचन। यही बात यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाह रहे थे कि इस विधवा ने ना सबसे बढ़कर मुझे दिया है, क्योंकि इसका हृदय मेरे वचन को मानने के लिए तैयार है। उसने देखा धनवान सब अपनी अपनी बढ़ती के अनुसार डाल रहे हैं, वो बस अपने दिखावे के लिए डाल रहे हैं। ओ मेरे पास धन है, देख परमेश्वर मैं तुझे देना चाहता हूं। आज हमारी कलीसिया के कितने लोग सोचो कैंसर से निकले हैं, गरीबी से निकले हैं, कितने ही लोग बेरोजगारी से बाहर निकले हैं। अगर मैं आपको चंगाइयों के बारे में बताना आरंभ करूं और मैं ये बताना आरंभ करूं कि आपने कितना
परमेश्वर को दिया है, तो आप खुद ही तुलना कर लेना कि मैं परमेश्वर के सम्मुख कितना उसको भेंट अर्पण करता हूँ। एक परिवार को परमेश्वर ने संतान की आशीष दी और उसने संतान पाने के लिए एक बार एक बाबा के पास गई। उसने मुझसे बताया कि भैया मैंने संतान पाने के लिए बाबा को के कहने के अनुसार 5100 नारियल चढ़ाए। मैं सोचता हूँ 5100 नारियल ट्रक भर जाएगा, है ना। और मैं विचार करता हूँ 5100 नारियल कितने होंगे, एक 407 वाला टेम्पो आता है वो तो भर ही जाएगा। और जब परमेश्वर ने उसे संतान दी, अब मैं उसके पास गया और मैंने कहा दीदी आप आना, चर्च में आना, प्रभु को गवाही देना और प्रभु का धन्यवाद देना। उसने कहा हाँ भैया दूंगी, लेकिन आज तक वो चर्च में नहीं आई और ना प्रभु को धन्यवाद दिया। तो सोचो आप कितना परमेश्वर को अपना धन्यवाद अर्पण कर रहे हो, या कितना परमेश्वर को आप भेंट अर्पण करते हो। आप अपनी चंगाई को देखकर कि प्रभु ने जिस बात से मुझे चंगा किया है ना, उस बात को लेकर आप कितना परमेश्वर के सम्मुख अपने परमेश्वर के वचन को मानते हो ना, आप उस बात की तुलना करना। यीशु मसीह ने उस विधवा के अंदर ना अपना वचन देखा था कि ये मेरा वचन मानती है, इसीलिए कहा था इसने सबसे बढ़कर डाला है। मैं सोचता हूं उस विधवा के पास ना एक जेन्युइन प्रॉब्लम होगी। वो कह सकती थी ओ मेरा पति नहीं है, मेरा पति ही नहीं है तो मैं कमाई कहां से करती हूँ, मैं तो दूसरों पर आश्रित हूँ, मेरा तो घर बार भी नहीं है, मेरी तो खेती भी नहीं है, मेरे पास सारी मुसीबतें हैं, मैं परमेश्वर को अर्पण कैसे कर सकती हूँ। उसके पास एक कहा जाए ना समस्या का बहुत सारा पिटारा था। वो बता सकती थी मेरी समस्याएं हैं, लेकिन उसने तमाम समस्याओं को एक किनारे करके ना जब वो परमेश्वर के भवन में आई तो उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया और यीशु मसीह ने उसी को देखकर कहा इसने सबसे बढ़कर डाला है, बाकी लोगों को नहीं देखा। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर के वचन को मानोगे। इसीलिए कुरिन्थियों की किताब में लिखा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा। बताओ आप तो खुद ही शिक्षित हो, मैं क्या सिखाऊंगा। लेकिन मैं गवाही बहुत अच्छी बताता हूं। देखो कि कई बारी परमेश्वर अलग अलग तरह से काम करता है। एक बारी मेरे 2 बच्चे थे तब, अब तो 3 बच्चे हैं। तब मेरे पास 2 ही बच्चे थे, एक मेरी लड़की थी यशवी, एक मेरा बच्चा था यश, और वो 1 साल का था। तब अचानक से कुछ हुआ कि अचानक से दोनों की पोटी में ब्लड आना आरंभ शुरू हो गया। एक दिन हुआ कि उनके लैट्रिन में ब्लड आया तो हमने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा क्या पता उल्टा सीधा खा लिया हो और इसीलिए आ गया हो। अब दोनों के लगातार आया, ऐसा नहीं कि एक के ही आया, दूसरे के भी, दोनों के ही लगातार आया। तब 1-2 दिन बीत गए। हमने कहा क्या पता इसने बादाम खा लियो या इसने गर्म चीज़ खा लियो तब हो गया हो। तब हमने प्रार्थनाएं भी करी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने उस करते करते 3-4 दिन बीत गए। फिर मैंने भैया से भी बातचीत करी, भैया ने भी प्रार्थना करी, उसने कहा बेटा प्रभु सही करेगा। तब करते करते थोड़ा टाइम बीत गया। तब मैंने डॉक्टर से सलाह करी, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाते हैं। और फिर बच्चे के डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उन्होंने बताया कि लगता है दोनों बच्चों ने ना कुछ उल्टा सीधा खा लिया, जिससे कि उनकी आंतों में ना कुछ इन्फेक्शन हो गया या कट गई है, जिसके मारे उनकी पोटी में से लगातार ब्लड आ रहा है। और जब भी आप जानते हो छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा तो 2-3 बार ही पोटी करता है, और वो जब भी पोटी करता तभी ब्लड आता था और तब वो रोता था। और मुझे देखकर मैं बहुत दुखी होता था, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, हम सब दुखी होते थे। मेरे बच्चे पोटी करने नहीं बैठते थे कि मेरी बड़ी वाली लड़की कहती पापा दर्द होगा मैं नहीं बैठ रही, तो मैं उसे अपनी गोदी में लेता और उसे बैठाता और पोटी करवाता। जब डॉक्टरों ने कहा भाई इसका अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड होकर चेकअप होगा, चेकअप होने से पता लगेगा भाई अंदर क्या दिक्कत है इनके पेट में, तब मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर ने, मैंने पूछा खर्चा कितना, उसने कहा 5-6 हज़ार का टेस्ट होगा, अगर टेस्ट में कुछ दिक्कत आई तो इनका ऑपरेशन भी हो सकता है। तब मैं डर गया। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लगभग ये मैं 7 या 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और तब
अचानक से रात को हम बैठे, मैंने अगले दिन जाना था, अगले दिन टेस्ट करवाने जाना था। और जब मैं गया मैं रात को बैठा अपनी वाइफ के साथ, हम बातचीत कर रहे थे। मैं बातचीत करते 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 कुछ बातचीत हुई तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि ऐसा करते हैं, हम प्रभु को अन्न के रूप में भेंट देते हैं। थोड़ी बात अटपटी लगेगी, लेकिन परमेश्वर का कार्य, उसका राज्य बातों में नहीं बन सामर्थ्य में है। वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत रीति से काम करता है। तब वो कुछ सिखाने के बारे मैंने कहा ना, पहला मनुष्य खुद सीखता है, दूसरा उसे परिस्थितियाँ और उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तब मेरी वाइफ ने कहा हम परमेश्वर को भेंट अर्पण करते हैं। मैंने कहा भेंट तो मैं अर्पण करते ही करता हूँ, मैं उसमें कौन सी बड़े। उन्होंने कहा नहीं, अन्न के रूप में भेंट अर्पण करता हूँ। और अभी बात ये मैं वचन के द्वारा भी बताऊंगा। तब मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा था, लेकिन उसको समझ नहीं पाया। तब हमने सलाह करी, मैंने कहा ठीक है हम ऐसा करेंगे भाई, कुछ आटा या कुछ तेल लेकर भैया को देंगे। मैंने कहा यार भैया के घर का तो, मैंने कहा परमेश्वर को तो हम देंगे, मैंने कहा परमेश्वर के लिए बहुत थोड़ा रहेगा। तब उन्होंने कहा नहीं तुम परमेश्वर को अर्पण करो। तब मैंने कहा ठीक है मैं परमेश्वर को अर्पण करता हूँ। मैंने फिर ऐसा किया, आटे की थैली ली और अन्न के रूप में वो मैंने तेल का एक कैन लिया बड़े वाला, और 15-20 लीटर का मैंने लाकर परमेश्वर के भवन में रखा। और मैंने बड़ी हिचकिचाहट से भैया से प्रार्थना करी। भैया ने कहा कि बेटा ये क्या? मैंने कहा भैया कुछ नहीं, बस अन्न के रूप में भेंट है थोड़ी सी। तो और मुझे अगले दिन बच्चों का टेस्ट करवाने जाना था, क्योंकि उनकी पोटी में लगातार ब्लड आ रहा था। तब भैया ने प्रार्थना करी और कहा प्रभु इस अन्न की भेंट को आप ग्रहण करना और इसके परिवार को आशीषित करना। तब मैं घर गया और मेरे मन में यही विचार कि अभी मैं घर जाऊंगा ना तो मेरे बच्चों की पोटी में से ब्लड आएगा और मुझे इनका चेक करवाने के लिए जाना है। और मैं फिर बैठा और मेरे बेटी ने मुझसे कहा पापा मैं पोटी करने जा रही हूँ, आप मुझे करवा दो। तब मैंने उसे लिया गोद में और मैं उसे पोटी करवाने के लिए गया। और जब मैं पोटी करवाने के लिए बैठा तो उसने पोटी करी और मैं ऊपर आँख असर करके बैठ जाता था ऐसे। मैंने कहा मैं देखूंगा नहीं, नीचे पानी डाल दो, कि मुझे भी दुख होता था। तब मैंने कहा दर्द हुआ? कह रही नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। जब मैंने नीचे पानी डालने के लिए मुँह किया, मैं देखा उसकी पोटी बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई ब्लड नहीं, बिल्कुल सही। हालेलुया।